सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम आए हुए हैं और देखते हैं। अभी सर आ रहे हैं हमें समझाने के लिए, वो हमें समझाएंगे। वेट करते हैं। हेलो हेलो। नमस्ते मैम, प्लीज कम हियर मैम, कम दिस साइड। आप हाइट के अकॉर्डिंग कर लो ताकि सबको दिखे, अच्छे से समझ में आ जाए। कोई बात नहीं, जो छोटे हैं आगे आ जाओ, बड़े हैं पीछे चले जाओ। सबसे पहले वेलकम टू द सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट, and Dr. Bindeshwar Pathak was the founder of this museum. This museum established by Dr. Bindeshwar Pathak in 1992. Do you know about Indus Valley civilization? सब जानते हैं। और मोस्टली इंडस वैली में पढ़ा क्या आपने? जो मेन चीज हो वो बताओ आप। ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेट वाट, यही मेन था ना। इसीलिए हम अपने आप को ग्रेट बोलते हैं, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम था और ग्रेट वाट थी, जिसे आप वाटर हार्वेस्टिंग के नाम से जानते हैं। बट देखो, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम लोग जमीन पे बैठ के टॉयलेट करते हैं ना, क्या बोलते हैं इस पोजीशन को? In yogic position we call it as malasana. यस, और कुछ? जस्ट लाइक इंडियन और इंग्लिश। इंडियन टॉयलेट बोलते हैं ना, जो जमीन पे बैठ के यूज किया। और चेयर टाइप टॉयलेट को क्या बोला हमने? इंग्लिश। ठीक है, यही है ना चेयर टाइप टॉयलेट। इंग्लिश मीन्स आउट ऑफ इंडिया, अपने यहाँ का तो है नहीं, इसलिए हमने उसको इंग्लिश शीट बोला। बट आप इस पिक्चर को देखो, कैसा दिख रहा है आपको? और कहाँ यूज हुआ? तो फिर आपने इंग्लिश बोला, इंग्लिश मीन्स आउट ऑफ इंडिया, और ये यूज कहाँ हुआ? इट मीन जस्ट लाइक इंग्लिश, इट फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया। बट आप लोगों ने क्या बोला इसको? वेस्टर्न टॉयलेट। क्यों? हुआ तो अपने पास, फर्स्ट टाइम ओरिजिन आपके पास है। मोहनजोदारो कहाँ यूज हुआ? इंडिया का पार्ट था, पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान में। और जस्ट लाइक इंग्लिश इट फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया, ये मोहनजोदारो में यूज किया। बट आपने अभी बोला इंग्लिश इट फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया यूज हुआ। देखो, दुनिया का सबसे गंदा चीज क्या है? हमारा टॉयलेट। यही है ना गंदा चीज। अभी आप यहाँ आए हो, पैर लैट्रिन में टच हो गया तो क्या करोगे आप? कैसा फीलिंग आएगा? यार कहाँ जा रहे थे, क्या टच हो गया, यही फीलिंग आएगी ना। तो दुनिया का सबसे गंदा चीज हमारा वेस्ट। और मोस्टली हमने इंडस वैली में पढ़ा क्या? ड्रेनेज सिस्टम, यही ना पढ़ा आपने? ड्रेनेज सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग। बट किसी टीचर ने ये पढ़ाया कि इंग्लिश शीट भी यहाँ इतने बेटर था। और फर्स्ट टाइम हमने इंग्लिश शीट अपने इंडिया में यूज किया, क्योंकि दुनिया का सबसे गंदा चीज वेस्टेज, और इसके बारे में ना हमें इंटरेस्ट है ना किसी टीचर को इंटरेस्ट है। सो आप अब मेन आपका है कि आप आए हो टॉयलेट म्यूजियम, तो इसमें हिस्ट्री ऑफ टॉयलेट मिलेगा, दुनिया का सबसे अनोखा चीज मिलेगा आपको। अनोखा में एक मिला आपको, है ना। अब तो बता सकते हैं आप कि जस्ट लाइक इंग्लिश फर्स्ट टाइम यूज इन इंडिया, ये 2500 BC पहले हमने अपने इंडियन कल्चर में यूज किया। ठीक है, क्लियर। और एक क्वेश्चन आपसे है कि आप यहाँ आए हो, अच्छा लगा, ठीक है। आने से पहले माइंड में क्या आया? यार जो सुबह किया वही देखने को मिला। है ना, यही ना, यही सोच कर आए थे ना कि दिल्ली इतना बड़ा शहर है, उसमें कोई ऐसा जगह नहीं मिला तो टॉयलेट म्यूजियम मिला। ऐसा तो आया होगा कुछ। बट यहाँ आने के बाद थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ कि चलो जो सोच कर आए थे वो नहीं देखा, जो नहीं सोचा था वो मिला। ठीक है, अभी जैसे टॉयलेट आ गई तो क्या ढूंढते हैं आप? जैसे रोड पे जा रहे, टॉयलेट आ गई तो क्या ढूंढते हैं आप? वॉशरूम ढूंढते हैं या पब्लिक टॉयलेट, यही ढूंढते हैं ना। पुराने टाइम क्या ये पब्लिक टॉयलेट थी? ये पब्लिक टॉयलेट था उस टाइम। बट कहाँ था? वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर ये बनाए जाते थे, ग्रेट वाट के ऊपर बनाते थे।
ताकि जो भी वेस्टेज है वो ड्रेन के सहारे आउट ऑफ विलेज चला जाए। इसलिए इंडस वैली को ग्रेट कहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने शहर को गंदा नहीं किया, अपने घर को गंदा नहीं किया। सारे सिस्टम यहाँ पे इजिली उन्होंने यूज किया था। क्लियर? ये इंडिया का मैप है। इंडस रिवर थी, इसी के किनारे डेवलप सिटी था मोहनजोदारो। सिंधु घाटी सभ्यता का बेस्ट पार्ट है। हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता, इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये पार्ट आपका पाकिस्तान है। ठीक है? क्लियर? कम इधर आ जाओ आप। डू यू नो अबाउट बेल? कुआं देखा आपने? आज भी यूज हो रहा है, तभी तो देखा हम लोगों ने, है ना? इस वेल का एज क्या है? 2500 BC इज इक्वल टू 3rd मिलेनियम BC, यही है ना? बट यूज कब हुआ? 2500 BC। आज तक आप यूज कर रहे हैं इसको। इस टाइम तो ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं रहा होगा हमारे पास, फिर भी वो लोग कितने ग्रेट थे, वो जानते थे नीचे कितना डेप्थ करना है कि नीचे का जो भी वेस्ट वाटर है उसको ऊपर लाकर यूज कर सके। ठीक है? ये बाथरूम था, बाथरूम यूज किया, जो पानी वेस्ट हो गया वो टेराकोटा पाइप से फ्लश होकर आउट ऑफ विलेज जाती थी विथ अंडरग्राउंड ड्रेन। आज है आपका टॉयलेट अंडरग्राउंड ड्रेन से कनेक्टेड? बताइए, है हमारा टॉयलेट? आज हम शहर में हैं तो अंडरग्राउंड ड्रेन यूज कर रहे हैं, पाइपलाइन से कनेक्टेड होता है। विलेज एरिया में क्या पोजीशन है? वो आज भी ओपन डेफिकेशन करते हैं या गड्ढे यूज करते हैं इस टाइप के, यही होता है ना, पीट यूज करते हैं। तो आज भी हम इनके जैसे नहीं बन पाए, बट आज हम अपने आप को क्या बोलते हैं? वेल डेवलप और वेल एजुकेटेड। ठीक है? कम ये सारे टॉयलेट मैप से डिफरेंट टाइप में डिफरेंट जगह हमने टॉयलेट सीट बनाकर यूज किया जो बाथरूम से अटैच होते थे। ठीक है? यू नो अबाउट बिहार? जानते हैं? बिहार में वैशाली डिस्ट्रिक्ट है। 2nd सेंचुरी में ऐसा टॉयलेट पेन चला था। सेंटर में बड़ा सा होल है, डेफिकेशन होल था, छोटा सा होल है वो यूरिनल होता था, ओनली फॉर लेडीज का था ये। इस टाइम क्या था? टॉयलेट से रिलेटेड रूल रेगुलेशन बहुत हार्ड था। यूरिन का ड्रॉप पैरों पे आता, वो मंदिर नहीं जाते थे पूजा के लिए। आज ऐसी बात है? आज तो चलो हाथ पैर नहीं धोया फिर भी काम हो जाता है ना? पहले ऐसी बात नहीं थी। ऐसा तो देखा होगा आपने। ये मोबाइल टॉयलेट है, पार्टी फंक्शन, स्लम एरिया, फेयर इवेंट्स में इसको यूज करते हैं। बिकॉज स्लम के लिए घर नहीं होता, टॉयलेट कैसे यूज करते हैं? उनके लिए ऐसा देते हैं ताकि वो रोड को गंदा ना करे, इजिली मैनेज कर सके। ठीक है? ये लोएस्ट कॉस्ट में आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। हमारा सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन। एज क्या था उसका? 2500 BC इसको हम मानते हैं। ठीक है? हमसे भी एक सिविलाइजेशन ग्रेट थी, वो थी मेसोपोटामिया। ठीक है? यहाँ क्या था? बाथरूम और टॉयलेट रूम एक साथ थे। हमारे यहाँ क्या था? अलग अलग था। लेकिन यहाँ क्या था? ज्यादा ड्रेनेज सिस्टम बड़ा नहीं था, वो घर के पास ही थे। हमारे यहाँ क्या था? प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम था जो आउट ऑफ विलेज जाती थी विथ टेराकोटा पाइप। यहाँ ऐसी बात नहीं थी। और कोई भी अपने सिविलाइजेशन को ग्रेट क्यों ना बोले, है ना? इस टाइम का पब्लिक टॉयलेट था, वेस्टेज इसी पे भी यूज बैठ के करते थे। और ये ड्रेनेज सिस्टम भी था आपका। और इटली में एक शहर है आपका पोम्पेई। डू यू नो अबाउट पोम्पेई? क्या जानते हैं इसके बारे में? ठीक है? आज भी लोग पत्थर बने मिलते हैं ना वहाँ, पता है आपको? ठीक है? चलो पत्थर बने मिलते हैं। अब बताओ आप कि वोल्कानो में होता क्या है? लावा। इट मीन्स आग होता है। आग हमारे बॉडीज पे आएगा, कुछ पार्ट्स बचेगा, तो फिर यहाँ क्या हुआ होगा जो सब पत्थर बन गए? कुछ तो कॉज होगा ना। मोहनजोदारो का मोस्टली हम जान रहे हैं ना, मोहनजोदारो रियल है। मोहनजोदारो का मतलब क्या है? माउंट ऑफ डेथ, है ना? उसी तरह इसका भी कुछ मतलब होगा। तो चलो वोल्कानो विस्फोट हुआ, अब क्या रीजन था जो सब पत्थर बन गए? कुछ बचा ही नहीं, सब जल के खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ सब पत्थर बन गए। सोचकर बताना सर को, ठीक है? देखो ये भी एक म्यूजियम है, इसमें क्या है? सिर्फ टॉयलेट सीट है, इतने सारे एविडेंस नहीं है। यहाँ सब कुछ है, टॉयलेट सीट विथ हिस्ट्री, विथ पॉट, विथ पिक्चर्स। तो ये वर्ल्ड का फर्स्ट म्यूजियम है आपका।
ठीक है, ये सब कुछ कोड्स है पुराने टाइम में, टॉयलेट एटिकेट्स है। जैसे अभी भी कहीं कहीं ऐसा यूज हो रहा है कि कान पे रोल यूज किया जाता है। पहले सभी लोग यूज करते थे, आज क्या है बहुत कम हो गए। ठीक है, तो जब वो टॉयलेट के लिए जाते थे कान पे रोल यूज करते थे, कुछ मंत्र पढ़ा करते कि हे भगवान आप यहाँ से साइड हो जाओ, अब हम यहाँ शौच करेंगे। उसके बाद फिर वो यूरिन करते या लैट्रिन करते, वाटर से क्लीन किया, फिर घर पे आके मंत्र पढ़ते कि कुछ भी गलती हो गई तो क्षमा कर देंगे। तो इतना रूल रेगुलेशन था टॉयलेट से रिलेटेड। अब तो ऐसी बात नहीं है, अब तो सब नॉर्मल हो गया ना। थोड़ा सा मैम बैक हो जाओ आप। ये जो है इंडिया का एक होली बुक है हमारा विष्णु पुराण। इसमें लिखा है कि जहां वाटर सोर्स था, सोर्स क्या था पहले, यही थे ना, जहां वेल्स था वहां उस टाइम के लोग क्या करते थे, 10 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते थे। 10 कदम चले गए, वहां से लैट्रिन टॉयलेट यूज किया उन्होंने। विलेज एरिया से 100 हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते, और मंदिर से 400 हैंड डिस्टेंस मेंटेन होता था। बट आज आप क्या हो, वेल डेवलप हो, वेल एजुकेटेड हो, कहाँ टॉयलेट कर रहे हैं, घर में। तो वेल डेवलप घर में आ गए, हमारे पूर्वज इतने हैंड डिस्टेंस मेंटेन करते थे। रीजन क्या है, आज पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, स्पेस नहीं है हमारे पास, इसलिए परेशानी। अभी हम टॉयलेट के लिए जाते हैं तो देखते हैं पब्लिक टॉयलेट ढूंढा हमने, उसके ऊपर कुछ लिखा होता है ना, लेडीज जेंट्स या मेंस वुमेन, यही होता है ना, या कुछ पिक्चर्स या सिंबल बने होते हैं। तो कभी आपने गेस किया कि पुराने टाइम में भी कुछ सिंबल होगा, कुछ पिक्चर्स होगा, कुछ तो होना चाहिए था। ये देखो सिंबल्स होते थे पुराने टाइम का, जेंट्स का डोर हैंडल, लेडीज का डोर हैंडल, ताकि दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, ये छोटा सा मॉडल है, हम लोगों ने बनाया, ये रेप्लिका है 1920 में जी। अमेरिका में ऐसा टॉयलेट ज्यादा चलते थे ऑफिस में। अब ऑफिस में क्या था कि 2 फ्लोर्स के टॉयलेट बने थे, एक था लोअर फ्लोर, एक था अपर फ्लोर। तो जो लोअर फ्लोर था वो हमेशा ऑफिस के स्टाफ का होता था, अपर फ्लोर था वो हमेशा बॉस का था, बिकॉज बॉस इज बॉस, है ना। बॉस सुपीरियर थे, वो चाहते थे देखो जब मैं ऑफिस में बॉस हूं तो टॉयलेट में क्यों ना रहूं। बॉस सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर यूज किया तो उसको फीलिंग्स आई कि मैंने सबके ऊपर यूज किया। तो ये फीलिंग्स की बात थी। अब सोचो इसकी फीलिंग क्या होगी उस समय। एक ड्रेनेज सिस्टम था, पाइपलाइन से था, सर पे नहीं गिरता था, इतना भी बॉस बड़ा नहीं था। ठीक है, अभी जैसे स्विमिंग पूल देखा आप लोगों ने, पुराने टाइम का ये स्विमिंग पूल था, रोमन बाथ इसे नाम से जानते हैं। रोमन कल्चर में ज्यादा यूज हुआ ये। रोमन बहुत पावरफुल थे, जिस सिटी पे अटैक किया वहां के सब लोगों को कब्जे में लिया। इस तरह से वो अय्याशी करते थे। थोड़ा सा मैं बैक हो जाऊं। डू यू नो अबाउट प्लेग, जानते हैं किससे फैलता है, रैट से। इंडिया में एक मंदिर है करणी माता का मंदिर, तो वहां क्यों नहीं फैला। जब रैट से फैलता है तो वहां भी फैलना चाहिए। पूरे इंडिया का आधा रैट्स वहीं मिलता है उसी मंदिर में, फिर वहां नहीं आया, कुछ तो रीजन होगा। देखो यूरोपियन कंट्री में बीमारी आया था अनहाइजीन से। रीजन क्या था, वहां जो भी लोग थे वो लैट्रिन किया, ऐसे बकेट में स्टोर कर लिया, और पूरे दिन का एक्सक्रेटा कलेक्ट किया, रात जैसे हो गई वो विंडो से बाहर फेंक दिया। वाटर कंटामिनेट हुआ, वही गंदे पानी लोग यूज करते थे पीने के लिए, इसी कारण से बीमारी आया। इतने सारे लोगों की डेथ हो गई कि हिस्ट्री में एक लेसन हो गया जिसको हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, और करीब 80% लोग मर गए थे इस हार्मफुल डिजीज से। रीजन क्या था, अनहाइजीन। ठीक है, इसके बाद वाटर सप्लाई चेंज हुआ तो बीमारी खत्म हो गई। इंडियन फोर्ट्स देखा आप लोगों ने, ठीक है। एक कुंभलगढ़ फोर्ट, टॉयलेट डीप था 50 फीट, तो जो भी वेस्टेज यूज किया वो सीधे डीप में जाता था, पानी का यूज नहीं था फ्लश के लिए। थोड़ा सा आप लोग बैक हो जाएंगे तो सबको दिखेगा आपको। ठीक है, टॉयलेट डीप था 50 फीट, तो घड़ी खाई में गिर गया, पानी का कोई यूज नहीं था। ये बात का मोड़ था जो उनकी रानी लोग ऐसे पॉट्स को नहाने के लिए यूज करते थे। हाँ, ये बात बैठ के यूज किया, जो भी वेस्टेज था वो डीप में गिर जाता था। ठीक है, इसका एज और इसका एज दोनों करीब सिमिलर है,
ठीक है। और आज यूरोपियन देखो कहाँ है और हम कहाँ हैं। आज हम पिक्चर में आ गए और वो लोग रियल में आ गए, है ना। भानगढ़ फोर्ट सुना आपने? क्या है यहाँ? बहुत है। देखा कभी आप लोगों ने? एक दूसरे को देख लो, समझ में आएगा। तो ये हॉन्टेड पैलेस है। इसमें भी सारे फोर्ट्स में टॉयलेट सीट था और टॉयलेट डीप था। लेकिन जब आप आमेर फोर्ट में आएंगे तो आमेर फोर्ट में क्या था, डीप सिस्टम खत्म हुआ, फिर से ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट हो गई। यहाँ क्या था, 8 डेफिकेशन होल बनाया मुगल एम्पायर में, और जो भी मुगल एम्पायर था उसके जो भी लेडीज थी एक साथ बैठ के इसको यूज करते थे ग्रुप में। मतलब दिन का जो भी झगड़ा था वो यहाँ सॉल्व हो जाता है। ग्रुप डिस्कशन यही है, ग्रुप टॉयलेट है, या नए झगड़े डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। जो भी वेस्टेज था वो ड्रेन के सहारे गड्ढे में स्टोर हो गई। फिर जो स्टाफ था सारे वेस्टेज कलेक्ट किया, सर पे रखा, गंदे जगह पे डिस्पोज करके आया। तो भारत देश में मैला ढोने की जो प्रथा आई, स्कैवेंजिंग पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, हाँ 16th सेंचुरी। ठीक है। इसके पहले जो भी आप देखेंगे सब में डीप था। ठीक है। ये देखा आप लोगों ने, ये आज भी है, कम है। पहले क्या था, बहुत ज्यादा था, अब ये कम हो गया। सोशल अवेयरनेस भी बढ़ा और स्वच्छ भारत अभियान के तहत भी ये कुछ कम हो गया। ये शुलभ का हमारा एक ब्रांच है पंढरपुर महाराष्ट्र में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टॉयलेट कॉम्प्लेक्स है और पर डे इसमें करीब 2 लाख लोग यूज करते हैं। हाँ, इतना बड़ा ये कॉम्प्लेक्स है। रीजन क्या है, इसके अपोजिट में विठल स्वामी का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, उनके दर्शन के लिए लोग जाते हैं, तो इतने सारे क्राउड हो जाता है वहां। ठीक है। कम थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे तो सबको दिखेगा। इंडियन कल्चर इज ग्रेट, जानते हैं, समझते हैं, मान सकते हैं इंडियन कल्चर इज ग्रेट। कैसे? देखो, जैसे कि किसी बुक को या किसी कॉपी को हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते टाइम हमारा पैर टच हो गया तो क्या करते हैं आप? इस तरह माफी मांग लिया कि हे भगवान गलती हो गई, यही करते हैं ना। पर देखो, इसे बोलते हैं बुक शेप टॉयलेट, बुक के शेप में बना टॉयलेट सीट। इंडियन कल्चर में कभी ऐसा कर सकते हैं? अब देखो, जैसे इंडिया पाकिस्तान में फाइट होता है, उसी तरह फ्रांस और ब्रिटिशर्स हमेशा फाइट करते थे, चाहे वो किसी तरह का फाइट हो। तो ब्रिटिशर्स ज्यादा पावरफुल था, फ्रांस कुछ कमजोर था। फ्रांस वालों ने क्या किया, इंसल्ट करने के लिए कुछ नया तरीका ढूंढा। उन्होंने शेक्सपियर की बुक को ले ली। ये मैकबेथ की बुक थी, रिटन बाय शेक्सपियर। तो फ्रांस के लोगों ने शेक्सपियर की इस तरह बुक ली, बुक के मिडिल पे ऐसा होल बनाया और इसे बुक पे बैठ के वो टॉयलेट किया करते थे। तो इंसल्ट करने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए उसके बुक पे इन्होंने टॉयलेट किया। अब यहाँ साबित हो गया इंडियन कल्चर इज ग्रेट। ठीक है। अब जहां देखो, हम आज वेल डेवलप है, वेल एजुकेटेड है, जहां खाना खाएंगे वहां टॉयलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो क्या दिख रहा है आपको? टेबल। बट दिस इज नॉट टेबल, दिस इज ऑल्सो टॉयलेट सीट। ये टेबल ब्रिटिशर्स यूज करते थे जब वो पिकनिक या हंटिंग के लिए जाते थे। अब टेबल है तो बैठ के खाना खाया, बुक पढ़ा, प्लेइंग कार्ड खेला। एट ए टाइम कॉल ऑफ नेचर कम, देन व्हाट टू डू? तो इस तरह ओपन किया और इसी पे बैठ के यूज भी किया। हाँ, तो खाओ भी फिर जाओ भी। तो ईट शीट एंड शीट, तो दोनों काम इसी पे करते हैं। यहाँ भी हमारा कल्चर ग्रेट है। Do you know about in किंग लुई फिलिप 14? जानते हैं आप? उसको एक बीमारी आ गई थी, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी। ये पता है आपको? ठीक है। तो कॉन्स्टिपेशन इतना जोर से आता था, उसको हमेशा फीलिंग आती कि यार टॉयलेट लग गया। तो वो ऑडियंस को टाइम नहीं देते, सभा में काम नहीं कर पाते। टाइम मैनेज के लिए उन्होंने क्या किया, गुपचुप तरीके से अपने थ्रोन सीट में टॉयलेट सीट बनाया। ठीक है। अब वो इसी में बैठ के ऑडियंस को लेक्चर भी देते। एट ए टाइम प्रेशर आ गई तो इतना बड़ा उनका कपड़ा था, वो चुपके से बैठ के यूज करते। तो दोनों काम था वो इसी पे। और लुई 14 ही एक ऐसा राजा था जो पूरे लाइफ में बस 2 बार नहाया, बस यही।
तो बीमारी है, किसी को आ सकती है। आपके पीछे कुछ स्पॉट्स बने हैं, वो देखो, है ना, कुछ स्पॉट्स बने। ये सारे काफी रॉयल फैमिलीज गोल्ड, डायमंड और कॉस्टली स्टोन से बनाते थे। ये ज्यादा शोकेस के लिए रखते कि भैया मेरे घर में सोने का, हीरे का टॉयलेट, ठीक है। बट इंडियन कल्चर में सोने को कहाँ पहनते हैं? भगवान मानते हैं ना हम, पैरों में भी नहीं पहनते। आपको इस साइड से क्या दिख रहा है बना हुआ? यहाँ पे देखो, यही है वो, हाँ शेर है। तो जब वो यूरोपियन कंट्री के कुछ लोग इस पे बैठ के यूज करते हो तो उसको फीलिंग्स आती कि मैंने शेर के ऊपर टॉयलेट किया। हाँ, बस फीलिंग्स का, ठीक है। यहाँ पे समझ आ गया, वेस्ट इज बेस्ट, इनके लिए था वेस्ट इज नॉट बेस्ट। तो सारा काम इन्होंने वेस्ट के सेक्टर में किया और आज ऐसा कोई अवार्ड नहीं जो सर को ना मिला, ठीक है। और हमारे लिए क्या है? अरे छिच्छी है कम। दीज आर ह्यूमर सेक्शन। ये क्या लिखा है? बिगलेशन। कैसे हो सकता है, गेस करो आप। हाँ, एक हाथी होकर भी टॉयलेट करता है, यही होगा। हाथी बोल रहा है कि आई हेट डेफिकेटिंग इन ओपन, बट फिर दर्शकों ने क्या किया, हाथियों को भी ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। और आज के टाइम में हाथी इतने वेल ट्रेंड है, इसी पे यूज करते हैं, बाहर नहीं जाते। और हम तो इंसान हैं आज भी, इसीलिए इन्होंने हम लोगों को बिगलेशन दिया। देखो आज का जो टाइम है काफी मॉडर्न टाइम है, ठीक है। ये जो है पॉट्स, देखो काफी इंटरेस्टिंग है इसका स्टोरी। इसे बोलते हैं स्कैवेंजिंग पॉट, ठीक है, लकड़ी का है। लेकिन इसका स्टोरी क्या था कि चाइना में एक ऐसा ट्रेडिशन था कि जो शादी होकर नई दुल्हन आएंगे, उनके ससुराल में जितने भी मेंबर्स है वो सब इसमें पोटी करेंगे। और जो भी वेस्टेज था, उस नई बहू का काम था वेस्टेज कवर करो, सर पे रख के गंदे जगह पे फेंक कर आओ, तब आप इस घर की बहू हैं, तब आपको एक्सेप्ट किया जाता, नहीं तो नहीं। आज के टाइम में ऐसा कर सकते हैं आप? शादी अपने जगह, हम अपने घर। देखो ये भी टॉयलेट सीट है, इसको बोलते हैं सोफा कम टॉयलेट, ठीक है। हाँ, जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है वो लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं। और एक टाइम ब्रिटिश कैसीनो में ज्यादा चला ये। कैसीनो में क्या था, बैठ के गेम खेला, गेम काफी इंपॉर्टेंट हो गई, एट ए टाइम प्रेशर आया, वो गेम छोड़कर नहीं जाते। वो क्या करते, चुपके से हटा दिया, इसी पे बैठ के सबके सामने गेम भी खेला, फिर यूज भी किया, ताकि माइंड डिस्टर्ब ना हो जाए, चीटिंग ना हो जाए। ऐसा नहीं लगता किसी को देखकर चीटिंग होगा। शेप चला था 18वीं सेंचुरी में ज्यादा ऐसा, ठीक है। ब्राजील में फ्यूचर में चलेगा, बहुत सारे इसमें टूल्स लग जाएंगे, जैसे मसाज का लगेगा। लेकिन जापानीज ऐसे टॉयलेट को अभी रिसेंट में यूज कर रहा है। हम टॉयलेट के लिए जाते हैं, उसमें हैंड रेस्ट नहीं होता, इसमें लगेगा, फुट रेस्ट लगेगा, मसाज, क्लीन, ऑडियो, शुगर प्रेशर, ब्लड प्रेशर, गेम सब चलेगा इसमें। ये जो लिखा है ना मोस्ट एक्सपेंसिव टॉयलेट, ये चलता है आपका स्पेस में। इसको स्पेस टॉयलेट के नाम से जानते हैं। इसका कॉस्ट है $19 मिलियन। ये वाला में बदलता है जी। और वही प्यूरिफाई यूरिन वो लोग यूज करते हैं जो रिसर्च में जाते हैं, देख लो जिससे जाना है। ये चाइना में एक ऐसा रेस्टोरेंट है आपका, सारे फूडिंग आइटम्स है वो टॉयलेट बॉल में सर्व करते हैं, और सारे खाने के आइटम्स है वो लैट्रिन की तरह ही आता है जी। हाँ, इसका शेप है, ये टॉयलेट थीम में ओरिजिनल नहीं है, तो इनका टेस्ट इनके जैसा है। देखो आजकल लग्जरियस टाइम चल रहा है ना आपका, ये लग्जरियस टॉयलेट है आपका। अच्छा एक चीज आप लोग बताओ कि आजकल सबसे ज्यादा किसका टाइम चल रहा है? किसका टाइम? हाँ, किस चीज का ट्रेंड चल रहा है मार्केट में? सोचो सोचो, कुछ फनी टाइप में सोच लो। रील्स का? रील्स तो है ही। देखो आजकल चल रहा है कपल्स टाइम, ये कपल्स टॉयलेट,
ठीक है, ये भी कपल्स टॉयलेट, एरोप्लेन का टॉयलेट है, और ये मॉडर्न टिश्यू पेपर आपका। और जो चाइनीज रेस्टोरेंट आपने देखा उसमें ऐसा ही खाना चलता है। तो इनका टेस्ट इनके जैसा है। ये भी इसको सैनी से टॉयलेट के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, करीब 10 मिनट का टाइमिंग है। अगर 10 मिनट में आप फ्रेश होकर नहीं आओगे तो गेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक परेशानी तो ये भी एक परेशानी है ना। ये जो है आपका कैंपिंग टॉयलेट है या टेंट टाइप टॉयलेट है। जो आर्मी लोग ज्यादा इसको यूज करते हैं या जो माउंटेनिंग के लिए चले गए वो लोग ज्यादा यूज करते हैं। यूज कोई भी कर लेगा, लेकिन इसमें क्या है, बायोडिग्रेडेबल बैग होता है। उसको आप यूज करके नीचे रख दोगे तो वो ऑटोमेटिक डिकम्पोज हो जाएगा 1 to 2 वीक्स में। ठीक है, तो ये अच्छी चीज है। मार्केट से जो प्लास्टिक यूज करते हैं वो पे कंफर्टेबल नहीं हो पाते, उनको बैक पेन ज्यादा होता है। उनके लिए ऐसा कमोड आप यूज कर सकते हैं ताकि उनको पेन ना हो, आप इजिली यूज कर सके। ठीक है, आइए फिर जो चाइनीज रेस्टोरेंट आपने देखा ऐसे ही पॉट्स में वो खाना खाते हैं, तो इनका टेस्ट इनके जैसा। कम प्लीज। फाउंडर साहब कौन है? यही है फाउंडर साहब, बिंदेश्वर पाठक जी। बहुत सारे इनको अवार्ड्स मिला जो हम सोच नहीं सकते। ये गांधी पीस प्राइज, जस्ट लाइक भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, बहुत सारे अवार्ड्स मिले। ये जो है आपका मॉडर्न इंडियन सीट, अब इस टाइप में आ रहा है। घर का जो सीट होता है वो फ्लैट होता है, ताकि उसमें क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जमीन पे बैठते हैं पीछे की तरफ गिरने लगते हैं, कंफर्टेबल नहीं हो पाता, उनके लिए ऐसा बना है। इस पे क्या है, आप इजिली यूज कर सकते हैं। और मोस्टली इसमें बात है कि 13 डिग्री का एंगल बनता है, जो बेटर एंगल है फ्रेश होने के लिए। तो इंग्लिश सीट से बहुत अच्छा है हमारा इंडियन सीट। ये सोलर टॉयलेट है, साउथ अफ्रीका में चलता है। अफ्रीका में क्या है कि एक फैन हमेशा रनिंग में रहेगा बाय सोलर पैनल। तो जो गर्म हवा होगी वो फैन से नीचे आएगा, लिक्विड फॉर्म को इवापोरेट करके वो बाहर फेंक देगा। सॉलिड फॉर्म को क्या करते हैं, स्ट्रे में निकालकर सनलाइट में ड्राई करके कंपोस्ट तैयार करते हैं। तो ये कंपोस्टिंग टॉयलेट है आपका। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको? प्रिंटर दिख रहा है ना? तो ये प्रिंट नहीं करता, बाकी सब कुछ जस्ट लाइक फोटोकॉपी मशीन। अच्छी चीज है कि जो जेंट्स ओपन डेफिकेशन करते हैं, लेडीज नहीं कर सकते, उनके लिए ऐसा है ताकि वो गाड़ी के अंदर बैठ के अच्छे से यूज कर सकें। ये है सबसे इंटरेस्टिंग टॉयलेट, जापानीज टॉयलेट। और टेक्नोलॉजी के मामले में जापान सबसे आगे है ना। तो देखो, बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब हम यूज के लिए जाते हैं अच्छे से फ्रेश नहीं हो पाते हैं। आप इस सीट पे फर्स्ट टाइम बैठेंगे यूज के लिए, ये जो सीट है वो वाइब्रेट करके मसाज करेगा आपको, मसाज करेगा, प्रेशर हाई होगा, फ्रेश होंगे, क्लीन करेगा, ड्राई करेगा। ऑडियो सुनने का मन किया ऑडियो भी चलेगी, गेम भी खेलो आप, शुगर प्रेशर, ब्लड प्रेशर सब चेक कर लेगा ये। तो मतलब आधे घंटे आप बिजी रह सकते हैं। ठीक है, ये सब एक्यूप्रेशर मसाज है। ये सेल्फ मसाज है आपका। शूजॉक थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है सबके लिए। इस थेरेपी में बात है कि जैसे कहीं आप मीटिंग में हो या पार्टी फंक्शन में या ट्रेवलिंग में हो, अचानक जोर से टॉयलेट आ गई, तब क्या करोगे आप? तो इस प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए आप अपने किसी भी हाथ पे पेन और पेंसिल से एंटी क्लॉकवाइज डायग्राम 4 टाइम करना है आपको। घड़ी का उल्टा 4 बार ड्रॉ करेंगे, 12 डॉट करना है। तो जो जोर से प्रेशर आ रहा है वो आधे घंटे के लिए कंट्रोल में आ जाएगा। तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन ध्यान रखना है ओनली एंटी क्लॉकवाइज, नॉट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कर लिया, जो थोड़ा है वो पूरा हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रख के यूज करना है। आजकल देख रहे हैं कि घर में पानी की वेस्टेज ज्यादा होती है ना। टॉयलेट के लिए जाते हैं तो फ्लश कर लिया, उसके बाद वॉश बेसिन का पानी यूज करते हैं,
अब क्या है कि वॉश बेसिन का जो भी वेस्ट वाटर है इसी से आप उसको फ्लश कर लोगे, तो इस वाले में वाटर सेविंग है आपका। बाकी जितना भी आपने अभी तक देखा सब में पानी यूज हो रहा है, वो लास्ट वाला जो शीट है इसमें पानी यूज नहीं होता। ये इंसुलेटेड टॉयलेट है या इलेक्ट्रिक टॉयलेट है या माइक्रोवेव टॉयलेट भी बोलेंगे इसको, ये सिर्फ सबमरीन में यूज होता है या जो ठंडे देश है वहां पे ज्यादा यूज होता है। इसमें जो भी वेस्टेज यूज करेंगे फ्रेश होने के बाद पुश बटन करेंगे, सारा एक्सक्रेटा और टिश्यू पेपर इसमें बर्न हो जाएगा, तो इसमें सब जल के खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ इसी में बर्निंग प्रोसेस है, बाकी सब में फ्लशिंग है आपका। और यही आपका हिस्ट्री ऑफ टॉयलेट है। फिर आप देखो, देन एनी क्वेश्चन टेल मी, देन आई विल एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। क्या है ये इसमें कुछ देना, ठीक है। जी। इसके बेनिफिट क्या है सर? इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि मान लें किसी टाइम हम अकेले होते हैं, उस टाइम हमें थोड़ा सा सर दर्द होने लगा या चुपचाप बैठ गए या किसी से बात करने का मन नहीं करता, या कभी ऐसा फील होता है कि आंख में पेन हो रहा है, हाथों में पेन हो रहा है, इस पेन को दूर करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बने हैं। आप यहाँ पे इस तरीके से पुश करोगे 3 टाइम 4 टाइम धीरे धीरे, तो उस टाइम आपको लगेगा, फीलिंग्स आया कि वहां पे थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, हम फ्रेश हो रहे हैं। तो बस फ्रेशिंग के लिए सब आपका सेल्फ मसाज है। अच्छा। जो ये पैरों के सिंबल्स है, ये हाथों का है, आप खुद से कर सकते हैं, ये भी अच्छी चीज है, आप इसे भी देख सकते हैं। तो ये सब सेल्फ मसाज है। सर अभी जैसे कि हमने बहुत टाइप्स के टॉयलेट्स देखे थे, लाइक कई जगह पे हम कोई काम भी कर सकते थे, यूज करते थे। तो अभी प्रेजेंट टाइम में भी हम देख रहे हैं कि हम वॉशरूम में जाते हैं तो बहुत लोग की हैबिट होती है फोन लेके जाने की, या फोन पे बात करने की, या फिर और कुछ भी लेके जाने की। तो सर एज अ हाइजीन पर्सपेक्टिव में क्या ये सही है या गलत है? सबसे बड़ी चीज है कि जिस चीज में हमें इंटरेस्ट आ गई वो हमारे लिए अच्छी चीज है। अच्छा, ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अब हम टॉयलेट में जाते हैं, बैठे रहे, अब 10 मिनट मोबाइल देख रहे हैं, एक्स्ट्रा टाइम 10 मिनट और लग जाता है। अब खाने में जैसे हमें 10 मिनट में ही खा लेना, उसी तरह टॉयलेट में भी उतना ही टाइम होना चाहिए। जो ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अनहाइजीन है। इसलिए हमें चाहिए कि जो चीज है हमारे लिए हार्मफुल है वो उसको लेकर ना जाए, जो हमें अच्छा चीज लगे, जैसे 10 मिनट का फ्रेशनेस टाइम है तो उसमें 10 मिनट में ही निकल जाए। तो ये होना चाहिए। आजकल के बच्चे हैं, मोबाइल ले लिए, 1 घंटा उसमें बिजी रह गए, खुद का टाइम और 1 घंटा और एक्स्ट्रा लग गया, तो ये अच्छी चीज नहीं है। थैंक यू सर। वेलकम सर, आपने बहुत अच्छा समझाया, अच्छा लगा सर। जी, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद सर। Do they have about this? क्या बोल सकते हैं इसको? मॉडल नंबर 10 सबसे अच्छा चीज, इसका नाम है 2 पिट। यूज करने के बाद बहुत सारी प्रोसेस है इसमें, और इसका नाम है 2 पिट पोरोफ्लश कंपोस्टिंग टॉयलेट। ठीक है। अब जैसे आप लोग शहर में रह रहे हो, यूज करने, जैसे हम टॉयलेट में चले गए, यूज किया, क्या करते हैं, फ्लश कर दिया। फ्लश क्या होगा, वेस्टेज हमारा क्या होता है, उसके बाद सीवर लाइन में वो चला जाता है, यही होता है ना। अब जहां सीवरेज सिस्टम नहीं है वहां क्या यूज होगा, पिट, ये गड्ढे यूज होते हैं ना। तो ये डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक सर का टेक्नोलॉजी था, इन्वेंशन था उनका, तो 1970 में इन्होंने इन्वेंट किया। अब प्रोसेस में आते हैं। प्रोसेस में क्या है कि इसको बोलते हैं 2 गड्ढे के शौचालय, एक हमेशा आपका क्लोज रहेगा, एक हमेशा ओपन रहेगा। इसका कैपेसिटी होता है 3 इयर्स। 3 साल में जैसे गड्ढा फुल हो जाएगा, ये जो छोटे छोटे होल्स देख रहे हैं जस्ट लाइक हनीकम टाइप में, इसका काम है वाटर को ऑब्जर्व करना। अब इसमें जो भी वेस्ट मटेरियल विथ वाटर आपने यूज किया, फुल्ली 3 इयर्स तक इसमें आएगा। और इस सॉइल से कनेक्टेड का काम था कि सारा वेस्ट मटेरियल को अपने पास रख लिया, सॉलिड पार्ट्स को उसने कुछ नहीं किया, इसी तरह वो स्टोर में आ गया। तो 3 साल में जैसे गड्ढा फुल हो गई, इसको हम क्लोज किया, इसको ओपन कर दिया। अब सारा वेस्ट मटेरियल हमारा 3 इयर्स तक कंटिन्यू इसमें आएगा। तो इसमें क्या, जो वेस्ट मटेरियल है 12 से 13 मंथ में फुल्ली ड्राई हो जाता है, ये ऑटोमेटिक ड्राई होगा। ड्राई होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल को क्या करते हैं, मैन्युअली क्लीन करके, जी, मैन्युअली क्लीन करके सनलाइट में ड्राई करके ऐसा कंपोस्ट तैयार करते हैं। ये नेचुरल कंपोस्ट है आपका, कोई स्मेल नहीं होता, कोई बैक्टीरिया नहीं है, इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास, ये 3 मटेरियल्स आपको मिलेंगे। नहीं डजंट स्मेल। अगर वो बताते नहीं तो तुम्हें तो पत्थर ही लगता।
तो हम अपने इंडियन कल्चर में इसको टच नहीं करते आउट ऑफ इंडिया इसको बहुत सारे कामों में यूज करते हैं। दीवार बना रहे हैं। अब देखो ये सॉलिड फॉर्म में था, इसको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में लाया और ऐसा नेचुरल कंपोस्ट तैयार हो गया। अब मार्केट से इसको आप परचेज करोगे काफी कॉस्टली मिलेगा और हमारे पास इजीली अवेलेबल है, बट माइंड में है कि यार वेस्ट है तो वेस्ट है। वेरी गुड मैन्योर, वेरी गुड, खिल जाएंगे। ये जो है आपका घर में आप टॉयलेट करते हो, फ्लश करते हो तो कितना पानी वेस्ट होता होगा? मैक्सिमम 10 लीटर मान सकते हैं। ये सुलभ का पैन है आप, ये 25 to 28 डिग्री के स्लोप पे बनाया है। इसका डिपिंग पोजीशन काफी ज्यादा होता है, तो मुश्किल से 2 लीटर में हम फ्लश कर लेते हैं। तो पर पर्सन पर टाइम 80% पानी आपका सेव हो रहा है। अब आप देखो सेव कैसे कर रहे हैं वो आप देखो। आप फ्लशिंग पॉइंट देखेंगे, जब आपने वेस्टेज यूज किया 1 लीटर पानी आपने यूज किया, सारा वेस्टेज क्या है ऊपर में आएगा। सेकेंड लीटर जैसे आप पानी फ्लश करोगे सारा वेस्ट मटेरियल विथ वाटर आपका फ्लश होगा ओनली 2 लीटर्स में। फ्लशिंग देखा आपने, कितना पानी यूज किया आपने? 2 लीटर। प्लस में 1/2 लीटर आपका हमेशा स्टोर में रहेगा, है ना, 1/2 लीटर स्टोर। अब देखो जब आप टॉयलेट के लिए जाते हैं तो शीट में हमेशा पानी भरा दिखता है ना, ये पीट रैप है आपका, इसी के कारण सीट में हमेशा पानी दिखेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो टॉयलेट आप नहीं कर सकते हो, फ्लश होगा ही नहीं। ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो भी स्मेल है, गंदे बैक्टीरिया हो जो ग्रो करेंगे वो इसमें आएगा और वो फ्लश होकर यहाँ पे स्टोर रहेगा आपका। इस पीट रैप का काम है कि इस बैक्टीरिया को, गंदे स्मेल को ऊपर नहीं आने देना। समझ में आया? इसलिए इसका यूज होना बहुत जरूरी होता है। और सुलभ का एक टेक्नोलॉजी है कि जैसे कि आप जाओगे ठंडे देशों में तो वहां पे क्या है, सीट हमेशा टूट जाता है। इसमें क्या है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आपका -10 तक में कुछ भी टूटेगा नहीं। समझ गया? आइए फिर आए हो तो सुलभ में भी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिला, क्या? लैट्रिन टच करने का मिला था ना, किसी ने टच नहीं किया। बट देखो आपने टच नहीं किया, वहां आउट ऑफ इंडिया इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं। ये ह्यूमन एक्सक्रीटा का बॉल है, उसी से बना हुआ, कोई स्मेल नहीं, कोई बैक्टीरिया नहीं, जस्ट लाइक ए स्टोन, बिल्कुल पत्थर के बराबर है। वो देखो आप, और इस वेस्टेज को आपने टच करने से मना कर दिया और आप देखो क्या बन दिया, है ना, कुछ नया चीज बना आपके सामने। तो वेस्ट इज नॉट बेस्ट, आज के टाइम में वेस्ट इज नॉट बेस्ट। आप उसी से कुछ भी बना सकते हैं जो आपके सामने दिख रहा है। आपके पीछे कुछ ऐसे पिट्स बने हैं जहां पे जो मटेरियल, एक किसी चीज बना दिख रहा है आपको, तो जहां स्टोन अवेलेबल है आप उससे बना लो। मैम थोड़ा सा आप इधर आ जाओ, आपके फोटो से। तो जैसे आप राजस्थान जाओगे, उत्तराखंड जाते हैं, वहां ज्यादातर क्या मिलता है, स्टोन मिलता है। तो आप कंस्ट्रक्शन स्टोन से बना लो, इजिली बन गया, आपके पास स्टोन अवेलेबल है उससे बना लो। नॉर्थ ईस्ट आप जाते हो तो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा क्या मिलता है, बैम्बूज है, लकड़ी है, ये है ना, तो ये नॉर्थ ईस्ट का आपका मिलेगा। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट सब में वही रहेगा, 2 पीट पोर फ्लश कंपोस्टिंग का। ये जो आपका लकड़ी है वो 2 साल में हमेशा खराब हो जाएगी, आप इसको खाद में यूज कर सकते हो। ये आपका ओरिजिनल मैन्योर तैयार हो गया, काफी यूजफुल रहेगा, ग्रोथिंग पावर हमेशा हाई मिलेगा आपको। ठीक है। और जिसके पास जो मटेरियल है उतने में बना लेंगे, और जिसके पास जितना कैपेसिटी है उतने में आप कंस्ट्रक्शन। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो वो डिफरेंट टाइप के आप बना लो। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा ओपन डेफिकेशन करते हैं ना, ओपन डेफिकेशन बंद वाले में उसे घुटन से फील होती है, उसके लिए ऐसा बना। देखो किसी को देखो, बस बाहर बाल्टी रख देना है ताकि ध्यान रहे कि अंदर कोई है।
हाँ, ये ओपन का ओपन है, क्लोज का क्लोज ऊपर से, ताकि उसको फीलिंग आए कि चलो मैं बंद वाले में नहीं यूज करता। समझ में आया आप लोग को? जिसके पास कम बजट है, कम पैसे हैं, उसके अनुसार वो कर सकता है ऐसा। तो 8 से 10 हजार तो आजकल। और जिसके पास इतने पैसे नहीं है, वो सबसे लो कॉस्ट का भी बना सकता है। का ये बॉडी है आपका, ठीक है, उसको आप चूना पत्थर से पेंट कर दो, कंस्ट्रक्शन तैयार हो गया। तो 2000 तो कोई इजीली अफोर्ड कर सकता है आज के टाइम में। हाँ, ठीक है, ये बॉडी है, मार्केट से कुछ लाते हैं ना सामान, उसी से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो 2000 तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है आज के टाइम में। ओपन डेफिकेशन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप, डिफरेंट टाइप के टॉयलेट बनाकर। और एक हमारा छोटा सा प्लांट है, बायोगैस प्लांट, थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि बारिश आ जाएगी, ठीक है। ठीक रहेगा, आइए देखिए। आपने पढ़ा मोस्टली, क्या पढ़ा उसमें? बायोगैस से स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें? वेस्टेज चाहिए। बिना वेस्ट के बायोगैस स्टार्ट नहीं होगा। तो हम वेस्टेज कहाँ से ला रहे हैं? हमारा पब्लिक टॉयलेट है, इससे जो भी एक्सक्रेटा है वो हमने बड़े से डाइजेस्टर में स्टोर कर लिया। अब जो हमारा वेस्टेज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। फर्स्ट पार्ट होता है गैस का, गैस को निकाल कर हम बायोगैस होल्डर में स्टोर कर रहे हैं। हमारे एक्सक्रेटा से जो भी गैस जनरेट हो रहा है वो उसमें स्टोर हो रहा है। दूसरा है गंदे पानी का, गंदे पानी भी यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा यूरिन है, क्लीनिंग के लिए वाटर यूज कर रहे हैं उसको, वो इसको खींचकर हम इस वाले टैंक में स्टोर कर रहे हैं। थर्ड लेयर होता है हमारा सॉलिड का, सॉलिड निकालते नहीं, अगर निकालोगे तो फिर गैस जनरेट नहीं हो पाएगा। तो हम गंदे पानी से क्या यूज करते हैं वो पहले देख लेते हैं। लिक्विड पार्टिकल्स है अपने पास रखेगा, लिक्विड पार्टिकल्स को डिस्चार्ज करके कार्बन में देगा। कार्बन का काम क्या है कि जो इसका ओरिजिनल कलर होता है पानी का वो इसको दे देगा। अब यहाँ क्या था, पानी का कलर येलो था, येलो को इसने क्या किया, व्हाइट में बदल दिया। और उसके बाद यहाँ तक हम सिर्फ पानी क्लीन कर रहे हैं, बैक्टीरिया तो क्लीन नहीं किया। इस बैक्टीरिया को क्लीन करने के लिए हम यूवी चैम्बर यूज करते हैं। से क्लीन हुआ पानी है, जस्ट लाइक बिस्लेरी मान लो। ये लैट्रिन का पानी है तो हम पीने के लिए इसको यूज नहीं करते, बाकी सारे कामों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक प्लांटेशन हो गया, क्लीनिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। देखो जब स्टार्टिंग में पानी था वो फुल्ली येलो था, अब कैसा आया, इसमें कोई स्मेल नहीं, देखो कोई स्मेल नहीं होता, कोई बैक्टीरिया नहीं है। और हमारा यूरिन को प्यूरिफाई करके ऐसा बनाया। इसको पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं टॉयलेट का है तो नहीं करते। बीओडी लेवल, सीओडी लेवल, पीएच लेवल चेक करके बना सकते हैं आप, ठीक है। अब थोड़ा सा जो हमने गैस जनरेट किया उससे क्या यूज करते हैं वो देख लो आप।
जी प्रणाम। हाँ, करीब 40 है। हाँ 40 से 43 के आसपास। ठीक ठीक। ये आप लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। इसमें आपका मीथेन ज्यादा होता है तो आप लाइटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ठंड अभी आ रही है ना, तो वार्मिंग के लिए कुछ यूज करते हैं घर में, लकड़ी यूज करते हैं ना। देखो हम स्टोन को जलाकर इसको वार्मिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और ये काफी दूर तक चलेगा। जब फुल्ली स्टोन गर्म हो जाएगी तो काफी टाइम तक ये रूम को हीट करेगा ये। ठीक है। अच्छा ये पेट्रोल डीजल यही ना, इसमें कोई पेट्रोल डीजल यूज नहीं हो रहा है। एक्सकेवेटर से जो गैस बना उसी से चलाएंगे, और इसमें सारा लाइटिंग वो सब इसी से। और ये सारा लाइटिंग का काम इसी से करोगे, कोई पेट्रोल डीजल यूज नहीं हो रहा। ओनली जैसे से जो गैस बना उसी से आप। इलेक्ट्रिसिटी सारी चीज है। आइए ये घर का सिलेंडर का होल्स है, और ये एक्सकेवेटर का होल है। देखो कुछ बर्निंग होल बड़ा है, इसमें कुछ डिफरेंट नजर आ रहा है आपको। इसका होल बड़ा है। ये किचन का है आपका। घर वाले में इतना बड़ा होल्स नहीं होता, इसमें थोड़ा बड़ा है। ये जो एक्सकेवेटर आप जनरेट किया उसमें मीथेन की मात्रा करीब 68% के आसपास होता है, और 2-3 गैस और मिक्सअप होकर आएगा, इसलिए इसको बड़ा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको यूज में ला रहे हैं। जलाओ आप देखो। तो जो ह्यूमन एक्सकेवेटर से गैस जनरेट किया आपने उसी से कोई स्मेल आ रहा है आपको? जो घर का है वो सेम है आपका। ठीक है, आइए फिर। तो यह डेटा कितना यूजफुल है हमारे लिए वो आप देख लिए, लेकिन जैसे ही बाहर आपको कुछ पकड़ने को मिला, आपने क्या बोला? अरे छोड़ो सर, क्या पकड़े हम। ये लोग तो फोटो भी खींच लिया। So, jaldi everyone gather around here. Accommodate everyone. I'll brief you a bit. Please come in. Get in. Please get in. Get in and gather around here. Okay, wait a minute. Just gather around here. Then yeah. I will just introduce. Let everyone come inside. Okay. Good evening, and welcome to the Memorial Center of Dr. Bindesha Pathak. So I hope by this time you have all visited the whole Sulabh campus. So you know what Sulabh is right now. Now you're going to know about the founder of NGO Sulabh. So he is known as the father of sanitation in India. Okay, so now you will get the whole gist of what he has dealt with, what was his childhood experiences, and what in turn made him to start the so-called Sulabh NGO. Okay, and then you can see the whole history, like in a gist, in a summary, like year-wise. You can see the timeline of key events which happened from the foundation of the NGO, and then you can see in the other session there are some awards and recognitions he received for the service he did to the society. Okay. So basically, I hope by now you are familiar with some terms of manual scavenging. Yes or no? Yes. Sure. Twin pit model? 2 pit? Yes. Great. Okay, so-called 2 pit is the twin pit model. Okay, fine. Okay, now I'll just brief it out in general. I think your time is short for right now. Yeah, okay, fine. Okay, so what happens is now you can see there is Dr. Bindesha Pathak himself holding the bucket toilets. So by this time you know what manual scavengers are. So what they used to do. So you can see manual scavengers with him. Okay, so he is working along with the manual scavengers to convince them that there is other alternative for the same. You don't have to do this kind of work. Okay,
Okay, so what happened? And in childhood, he actually had a childhood experience. What happens is what? So you know about caste system in India. I don't have to explain it to you. So he belonged to a particular upper caste, so-called upper caste family. And when he was a young boy, he lived with his grandparents. Okay, so what happened is there also in this family a lady, so-called untouchable. You are not used to that term, but for your familiarization. So a so-called untouchable lady used to come to clean the toilets. So the young boy was actually curious why she is called so. So he wanted to test it. What he did is he touched her to see what happens. So he understood nothing happens special. She is just common, she is like normal like us. But his grandmother was kind of orthodox. So you know how you purify people in India when it comes to orthodoxy levels. So he was forced to drink cow urine, cow dung in name of purification. So this is the childhood experience he faced. And then moving on to the side. So this is an interactive TV screen. So whatever you have seen here, including the initiators and then the awards he received and all, there's like a photo gallery. It's an interactive, you can touch it and see. It has captions and all. Like, for example, you have seen Sulabh Water ATM. Have you seen? Okay, it's outside, I hope you haven't. Okay. You have seen public toilet complexes, public toilets by Sulabh in every metro stations. Yeah. So these are some initiatives of Sulabh, and it started from sanitation actually. Okay, and then you can see there's a public school for Sulabh, which is located next 500 meters from here campus. So these are like, I was just brushing it up. And now we are getting the details of his, like where he was born in 1943 in Bihar and all. And then when he, in his childhood itself, when he was at a very young age, he have noticed what the females are usually facing, the struggles. So you can see actually wherever you are seeing manual scavenging work is dealt with women belonging to the particular so-called low caste. Okay, just because they belong to a particular low caste, they are forced to do the work, and the men is engaged in laborious works. Okay, so he have seen women doing this in his young age, and he have seen just to relieve yourselves, you have to go outside. See, because you don't have facility of toilet in your house, not near to your house, and even when you are pregnant, even when you are menstruating, you have to go outside just to relieve yourselves. So we have all seen this, and these are the pictures which shows that depict the dangers the women had to face. So the whole turn up of key, even like how he started this whole program, it happened. So I already told you he was a follower of Gandhiji. So what happened in 1969, there was a centenary celebrations of Mahatma Gandhi. It happened in Bihar. So what happened in that particular committee program was like each and every people were engaged with some other activities related to the society. So Bindesha Pathak was actually engaged with the activities dealing with the life of manual scavengers. And now you can see a gist of what the harsh reality of like manual scavenging is. In there, it's given in a small gist. Okay. So what happened is in there he came to know the actual reality what they faced. Like he lived with them. He went to work with them, like how they carry out their works and things and all. He understood, and then he decided, yes, we need to do something for them, so that they don't have to do this work anymore. And you can see that as well. So you can see that a man tied with a broom. So he belonged to a particular manual scavenging family. So this shows that it indicates other people like, okay, manual scavengers coming, keep your distance. Okay. And thus, by 1968-70s, the so-called twin pit model was invented. And I hope by now you have seen many different models of the so-called twin pit model outside the museum. Yes? Okay, so this is a holographic projection of the same, which describes about the basic functioning. Okay, so it describes the basic functioning of the so-called twin pit model. So I hope by now you know how it functions. Okay, fine. And then it also shows the merits and advantages of like how this, what are the features of this symbol innovation. And because of this, the so-called manual scavengers don't have to do their work. Okay, this is a good alternative for the same. Okay, and people who use toilets, they can clean their own, okay, with your own bare hands, and it can be used for other purposes, like it's a organic manure, clean organic manure, so and so. Okay, and here you can see the whole details that are described on these boards. There are lots to read actually. Okay, so you can have a look at it. And then, so I told this was invented in around 1968 to 70s, and that is the time when the so-called Sulabh organization was founded. So that happened in 1970s. So you can see the logo of Sulabh. By now you understood what the logo means. So one side you can see a manual scavenger,
holding a bucket toilet, right? And the other is the twin pit model. So this is how the logo was formed. Okay. And then you can see from here to there, you can get a brief history, what I was talking earlier about. So the brief history about after the birth of Sulabh, how it developed. Till around 2024, you can see a gist of the same. Okay. So what happened is, just because he invented, he need to convince the public, the government authorities, to make it practically available for the society to use it, right? So it took some time actually. So even though it happened in 1970, its founder and all, actually to try to convince the government to get the funds and all, it happened. And then in 1973, demo toilets were used, like it was constructed, so that the people can use it and then understand what is this all about. And this happened when from Bihar, a government official actually offered him 500 rupees just because he belonged to the same caste. Even though he is doing work for the, even though he was not solely supportive to the idea what he was doing, but okay, I will give you the fund. And that happened, and he did the demo toilets, and the people got convinced, and thus the first public came in 1974. Okay, and it was constructed in 1974. And then from there, gradually it started to get its recognition in national and international levels. Okay, so as part in 1978, you can see there was a historic seminar conducted, okay, with partner with UNICEF and WHO. Okay, and then moving on to this side, so the history goes like this: 1978, then comes to 80s. In New York Times, it was published in 1980s about Sulabh, right? And then in 1983, the first US ambassador came to visit. So the first campus was in Bihar. Then now this is the headquarters of Sulabh NGO. Okay. So this first US ambassador came to visit in 1983, and now you have already seen the innovation of biogas linked toilets. So this idea was actually started in 1984. Okay. And then what happened is, see, when you got an alternative for the manual scavengers for not doing the same work, but they have to carry on with their livelihoods, right? Because that was their job, the only job they were doing. So Sulabh also take part in that initiative as well. They carried out training and rehabilitation for the scavengers, so that they will be engaged in other activities and they can carry out their livelihood. Just like stitching works, you can see printing, and then papad making, pickles, and so on and so. Okay. And the same around in Rajasthan, you can see here. In Rajasthan in 2003, Alwar and Tong are two regions in Rajasthan district, sorry, Rajasthan state. And so what happened is, there started a vocational training program called Nay Disha, means new direction, right? So there you can see the women are engaged with papad making activities. Okay. And then where were we? Along with this, he was actually kind of breaking the social barriers as well. Like, see, it was started for the purpose of sanitation, but it was also in turn empowering the community, okay, in society. And then influential people were also brought up front to support the cause, what he was doing, okay. And then what I have told about the Sulabh public school and all, it was constructed in 1992, and the so-called museum you have seen right now, it was constructed in 1994. And the water museum you have already visited, you might have seen the duckweed. Are you aware of the duckweed? So there will be a glass box where you can see duckweed plants in there, if you have noticed, in near to the entry of the door of the room actually. So the duckweed is actually a natural way to clean water. So this project was also started in 1996. And in between, I hope you have seen the same model in the museum. Can anyone name what it is quickly? It's a public toilet complex. It's located in Maharashtra. It has biolink. 2 lakh people use it. Yeah, true. What's the name? Okay, so there are two in Maharashtra. One is Pandharpur and one is Shirdi. Okay, so this is Shirdi. So it has biogas linked facilities with it, along with it. Okay. And then moving on to the side, I was talking about, and then you have to know that not only in India, other than India, we have constructed toilet facilities outside India. As far you know, in 2005, Sulabh constructed public link like toilets linked to biogas in 2005, and then complexes in 2007, and then where toilet summits happened. And actually, you can see here the manual scavengers are brought up front. This has actually happened in US, where they are participating in a ramp walk show along with the models, so that they are brought up front like normally. They have to be treated as a normal person.
And then moving on to the side, just like caste system, widows is also a different issue. So what happened in 2012, the Supreme Court actually approached Sulabh to step in to support the widows of Vrindavan. And from there, now also it continues. So you can see the condition of widows. Once you're a widow, you know what happens. And then now you can see, like after Sulabh started supporting, and then they were brought up front. They took part in auspicious occasion and so and so, and then they were engaged in different activities and all. So this is what is shown here. And then there were various national conferences also happened regarding sociology, and he introduced a subject called sociology of sanitation in sociology. So what happened is around 28 universities in India is having this subject in their curriculum. Okay. And you can see about Pandapur, in which year it was constructed. And then you can see here it was mentioned in economic diversity list. And then eco-friendly toilets were constructed in South Africa. Then the water project, clean water project, was inaugurated. And then conferences happened. And unfortunately, in 2023, August 15th, he passed away. Okay. And he was awarded with Padma Bhushan in 2000s, and after he passed away in 2024, he was awarded with Padma Vibhushan as well, posthumously. Okay. So by now, I hope you got the history of Sulabh, like in a gist. Okay. Now moving on to the side. So this is also an interactive projector screen. So what happens is you can get the statistical data. Like here you can see the cumulative statistical data of the works of Sulabh in every states of India, except 2-3 northeastern states. So other than that, in every states of India, Sulabh has done its works. Okay, so there's a statistical data. You can interact and see on each and every states as well. Okay. Everyone is already here. 5 minutes, if I have your attention for now. So here you have the testimonials, some testimonials on Dr. Bindesha Pathak by some few eminent personalities. Okay, you can see the Prime Minister. There are some journalists, ambassadors, and all. You can have a look at it. And this, in turn, actually is not fully functional. So I can't ask you to have a look at it for now. Projection room. Okay, it's not fully like himself. So it's an AI program which he tells the whole work, what he did, like from the beginning and how it all happened and all. So this is it, but I can't show you the whole because it's not fully updated. So I may request everyone who is here, please come outside. Okay. And then to know that in US on 14th April 2016, US celebrate that day, particular day, as Dr. Bindesha Pathak Day for his service to the society in the field of human dignity and empowerment and sanitation. So that particular official proclamation you can see in the second frame letter which describe the same. And I was talking about the economist list where he is mentioned in the top 50%. And then I told the so-called Padma Vibhushan he received, that's the official letter. And then you can see the actual Padma Vibhushan he received displayed there. Okay? Yeah. And then along with that, there are few photographs which show some of the awards he received actually. And there are these showcases, they have to be filled in turn along with it. And this side, and this about the eminent visitors who have been to Sulabh campus in total. Like you can see there are prime ministers, presidents, duchess, prince, and celebrities and all. Okay. And okay. And then moving on to the side. So I was talking about the subject called sociology of sanitation. So this here you can see in brief what the subject deals with actually. Okay. And then these are some books which he authored as well regarding the same. And moving on to this side, here you can see 2D animation representations of Dr. Bindesha Pathak, how he did his work in the society from grassroots level. Okay, so you can see how he is interacting with the society, how he is interacting with the public, he is sitting with them, he used to write songs, sing songs, do dramas, plays, theaters and all. And then gradually volunteers, many people joined, and then it developed to the so-called NGO. Okay, and this side you can see these were the obituaries which were published
in the print medias when he passed away. And then, so this is almost the end of the Memorial Center. And right now here, I don't have to explain to you what is Swachh Bharat and all, policy and all, right, fine. So now under the Swachh Bharat policy, there were many government initiatives as well. So Sulabh is also a partner of the same in each and every initiative. So that is depicted here as well. Like for example, there you can see Mission Life and all. And then here it's like a reminder for the whole coming generation, like what are the challenges the 21st century will face in terms of sanitation, in terms of drinking water, toilet facilities and everything. And then how the works of Sulabh is contributing for a sustainable future for the whole world. So you might have noticed the whole Sulabh has started from sanitation, but then it developed to many different fields, which you can see in the particular circular economy of Sulabh. Simply explained in simple manners, and because it also is part of community empowerment programs. You know about Madhubani paintings, they belong to particular, yeah. So Sulabh also fund Madhubani painting. You can see here people who are engaged with Madhubani painting, and they also support food empowerment programs like you know about Makhana. Yeah, so these are all in Maharashtra. There is a program related to food security and all where Sulabh is also a part of, which is funded by SODEX and all. And then it's almost about, and here you can see the SDG goals and how the policies of Sulabh is also aligning with the same. And last but not the least, this is like a reminder what the world is going to face, okay, in terms of climate change, water and sanitation. And lastly, we have a VR facility here. You can see the instructions. Okay, this TV screen is just to show the instructions, like how to play this. So it will be a 3D park. You will have some waste scattered over the ground. You will have 2 dustbins in front of you, wet and dry. All you have to do is pick up the waste, dispose accordingly. Okay. If you have time, I can't ask, like I can't pick anyone to like choose anyone and like try and all. If anyone is that much interested, and if you have time, you can have a look at it. It's up to the people who are guiding you. Yeah. I don't know. Oh my God. If you have time, I can ask, but like it depends. Okay. So then many people want to do that. Then I can't ask, okay, to stay and like look and all. That's why I'm like a bit hesitant about showing it actually. Yeah. That's what. It will take a bit around 5 minutes or something. 1 minute. अच्छा, you have enough time. कचरा उठाना है. So even if you are not able to play it, like it takes some time, right? So there will be a particular place, because if it goes out of range, then you will be only seeing us. You have to see the game, the field, right? So I'll just explain it and anyone can look at it. Like, even if you're not playing, just wear it and see what you're seeing. Okay. So what you will do is, if you are playing, you have to hold this controller, you have to wear it, and this joystick is particularly to move around, okay, for directions. And these 2 buttons are to, so what you have to do is, wherever you stay there, okay, using the joystick, go near to the waste scattered, not near the waste which is scattered near the dustbin. You won't be able to pick it up, only the waste in the field. So you go near to the waste with the joystick, kneel down, pick it up using these 2 buttons, like you just grab it and take it in your hands, hold it, and then using the joystick, go near to the dustbin, dispose accordingly. Okay, so anyone can try. I think you have, okay, see there. See there. You have to tight it. Okay, 1 second. 1 minute. So first, are you able to see the 3D part? Just rotate yourself so you can see the whole 3D view, like what it's all about.
ओके नहीं दिखते हमें कुछ नहीं, ठीक है फाइन ओके हाँ ओके नाउ यू हैव टू होल्ड द कंट्रोलर. So remember, the thumb is for the joystick. 1 minute, loose it. The thumb is for the joystick. Index finger, middle finger is for the buttons. Okay. Now we can play. You understood the rules, right? Use the joystick to go somewhere else. Okay, okay. आगे पीछे, ठीक है? And most of the time, it won't be necessary that the dustbins will be in front of us. शायद पीछे होगा साइड लेफ्ट या सो यू हैव टू रोटेट योरसेल्फ एंड सी वेयर द डस्टबिन्स आर जस्ट स्टे वेयरएवर यू आर देन रोटेट ओके क्या कर रहे हैं मतलब ये at least you can have the thing is now you can see the 3D park right सर एक मिनट रुको अच्छा तो इसलिए अब हाँ thumb joystick 2 fingers buttons you can play but England na bole like acha oh you came by yeah excuse me just introduce yourself and ha My name is Saida Pritisa, Narayana House College, University of Delhi, course BA program. BA program it is okay so your visit is under what like you are in Sulabh campus what's how it is part of your curriculum or something that's what I am asking so what is the purpose of your visit in this And campus actually, we are here for the SLEC course, skill enhancement course. We are all from different disciplines. Some Okay. are honors students, some are BA program students, multidisciplinary. So that okay fine so as far as I understand is it part of CVC some credit based course so you can just okay correct The name of the SLEC paper is Public Health and Hygiene. oh wonderful public health and hygiene and sanitation Nutrients we call it temple of sanitation and hygiene and you are here so any of you want to give a that brief description of what you saw what your experience was like before coming here what was your idea like what you are going to see have you known about Sulabh earlier or what how was it anyone In Google, what is Sulabh International? So I started to read about the history. So there I got to know Sulabh International Organization is earlier it was an NGO. Now also it is, and then I got to know about Sir Vidhan Chandra sir, about his history, that how he started his initiative for the starting from the sanitation to the empowerment of women. So from there I got to know about it. so if I ask you quickly what is the one thing that you picked up from Sulabh's work the work you have seen different kinds of toilet museums all the different works what is one thing if I ask you what is one thing that you picked from this Sulabh's work like approach or anything that you want to point out Sanitation, cleanliness and empowerment. empowerment of whom Empowerment of women. women empowerment correct so if you will take a closer look to the works of Sulabh you will find that it is a women centric organization women centric as in not just we are part of the not just the volunteers that are working here are mostly women but it also all the activities of Sulabh is women centric benefiting women to starting from liberating manual scavengers so they were mainly women liberating them and not just liberating them providing them other livelihood liberating someone asking someone to stop doing something they have been doing is one thing but the question comes from front okay if we stop doing this that is generating some income for us what will we do so how our founders are answered it by providing them alternative livelihood by bringing them in mainstream not just providing them vocational training and making them make achar and papad which was a small scale business at that point of time but also opening schools Sulabh Public School this time we could not take you there because it's under renovation currently but it was established in 1992 and it was started to give free education to the children of manual scavengers because the society was not able to accept them among themselves initially so to break that barrier we provided education to them accessible education without charging any fee now we charge nominal fee so this is where we started from then we came into like you have seen twin pits toilets lots and lots of so this is one basic business of Sulabh
Like to give to society and pay and use toilet is something that generates revenue for us. Based on what we are doing everything we can do. Okay, recently we have like when starting one independent vertical. Menstrual hygiene has always been a part of sanitation, wash facilities, but it was never dealt with individually. So now in past few years we have started dealing individually with menstrual hygiene. Have you visited the room? You didn't get time. Okay. So we have one dedicated room. The idea of the room is at least like just you are visitor to our campus. Every day we get numerous visitors. And even if you search for Sulabh International, you will see must visit places in Delhi. It's like pointed out in Delhi tourism website also that this is a place one should visit if you are a tourist. So every day we get numerous visitors. And when visitors come, we talk to them about menstruation also. Along with different other things, we talk about menstruation. Why? Because recently in 2022, we conducted a study in 7 states of India. And the 14... Anything you want to share? Something? Please do. It will be funny for us also. Okay. Okay. Smile for the camera all the time. Always good. So, yeah, where I was. So, we conducted a study. We conducted a study to assess that. So, sitting here, how many of you have used menstrual cups? Or have discussed the idea of using menstrual cups? So, you have discussed it. But none of you have taken the initiative to use it. Do you know why? One thing? Because it's not the form of practice. Yes, because our cultural taboos are so strong that inserting anything inside our vagina, like for an unmarried girl, is a taboo itself. So this is one thing we understand. So similarly, menstruation is a taboo. You might have known. How many of you follow the stigmas and taboos related to menstruation? Not at all? You go to temples? Do you wash your hair while you are menstruating? Okay, and what else? Do you touch your pickles? Yes. Okay, so this is Except going to temples, I do other things. fear. टेम्पल जाना ज्यादा रिस्क हो जाएगा. अचार खराब होगा, we can have new. टेम्पल जाना ज्यादा रिस्क है, एग्जाम्स आने वाले हैं. So this is, we don't go to temple just out of fear, right? Because we are fearful. What if something goes wrong? That's it. With pickle we have experimented, but you might think that okay, since you are doing it, it's a normal thing. But no, the reality is far from it. Just 45 kilometers away from Delhi, the central capital of Delhi, there is a village called Jhajjar, district called Jhajjar and village Dharyapur. Just 45 kilometers away, 1 hour ride from here. There, people are still following all the stigmas and taboos, and not just, it has, one thing is that menstruation, the stigmas and taboo and the unawareness related to menstruation that I call, is not something bounded by education level or socio-economic status, nothing. People follow is in all the strata of society. It's not something that, okay, economically weaker are doing differently and affluent people are doing, no. Stigmas and taboos are being followed. Young generation might be able to break it. Why? Because you haven't taught about it. In schools you might have taught, like you have read about it. But in my generation we were not taught in schools. No one prepared me for my menstruation. When menarche occurred, I had no idea what has happened to me, and I was just like, it is some kind of stain, maybe banana leaf stain while I was playing or something. So you can imagine. So this is what I say when menstruation, menarche occurs, the girl is not prepared most of the time. And first responder is mother. Most of the cases, you go to mother. And mother who herself is not aware about the biological aspect of menstruation, I'm talking. So what she passes on? She passes on the burden of silence to you also. Don't tell anyone. Don't let anyone know. It's your thing. So you guys are lucky if you haven't experienced this in your household. You guys are lucky if there is a discussion around menstruation in your household. You are, okay, how many households does have, how many, like you are having your menstruation and you can talk comfortably about it to your father? So, I am telling you, those who can, you guys are lucky. Those who cannot, you need to start now. We are already very late. We have already tabooed menstruation highly. We need to break that chain. Our study found that 83% of the menstruator had no idea about menstruation before they started menstruating. So this is stark reality of 2023 I am talking. It's not something old age.
So we need to understand why is the silence. We need to make them understand it is not a dirty blood that you usually call it. So this is what basically, okay, who menstruates? Who menstruates? A girl who hits puberty after the age of 12 or 11. Okay, so a girl menstruates, and now with age changing days, changing lifestyle, the menarche age has reduced to 8 years now. So anytime you can menstruate between 8 to 16 years. So it's normal. But you need to let that girl know that, okay, it's okay to not menstruate when everyone else in your class is menstruating. Because menstruation, menarche is not decided by a particular date. Like this date you have to, no. It's a like window of 8 to 16 years. You can start menstruating any time of that years, and if not, then you need to consult someone instead of being fearful of it. So I was asking who menstruates, and she said a girl who reaches puberty menstruates. That answer is also correct. But anyone with ovary, that means non-binary people and transgenders also menstruate. So now, while discussing about menstruation, what you can do, instead of talking it as a girl's issue or a women's issue, let's use the term menstruator. Anyone who menstruates, because it's not just a girl's issue. So I read while doing some research around menstruation, I just came across a line where menstruation can't occur without men. It starts with men, right? When you write menstruation, it starts with men. So why men and boys, like how comfortable you are discussing your menstruation with men and boys around you? It is important. Why men and boys don't participate in making menstruation comfortable journey for a menstruator? So this is what Sulabh is trying to do to break the chain of silence. You are in a good place if you can talk about it. But you have to look slightly away from your vision. Broaden your vision and you will find girls around you who can't even pronounce it properly. Not because they can't, just because they don't want to. They have been conditioned not to. So this is what I am saying. Sulabh, our study found 4 major factors that hinders the menstrual hygiene management practices. First one is lack of awareness. Definitely, Sulabh is doing a lot work in it, developing IC materials, conducting awareness sessions, having various CSR funded projects, making people more and more aware about it. Then there is also lack of sanitation facilities even today. Even after so many years of independence, Sulabh working in this field for so many years, girls do not have separate toilets in government schools. And as a result, they are not comfortable changing their sanitary napkin in school. What they decide to do? They drop out of a school for at least those 5 days. They miss their school. Now you can imagine missing your school every 5 days of month. Where do you stand academically? So these are issues, real issues. Then there is lack of access. Access as in access, affordability and availability. Like the Daryapur village I am talking about, it is a basically agricultural village. Farmers are well to do. They don't have any economic issues like upper strata of the society, you can say, for that matter. But the marketplace is far away, 3 to 5 kilometers away. Women can't go to marketplace to get their sanitary napkins. And they don't ask their sons or husband to bring it. So what they do? They use clothes. Using clothes is not bad, but there are certain protocols that need to be followed. Dry it in an open sun. But no one does that. Why? Because it's a taboo subject. You have to hide it. No one else would know about it. So they use clothes. They don't ask anyone. So they can afford it, but they can't access it. So what Sulabh has done, Sulabh has installed some sanitary napkin manufacturing units in that village so that women are trained. Now they are manufacturing their sanitary napkin, using for themselves and also selling it among their villagers at a very nominal price. Because the idea of Sulabh is not to make business of it. It is just to make it more accessible to the women there. So this is one of the examples. And then there is biggest taboos like cultural shock. You said that you can't use menstrual clubs because of cultural taboos. So to break those cultural taboos, we need to make people more and more aware. This is what Sulabh is doing. And yeah, biological aspect we talk about, aware knowledge we impart, because if you don't make people aware about it, they are free to think whatever they want to. Like as I said, blood is dirty blood. This is one very common perception among women, that the blood is dirty blood. But when we make them understand the menstrual cycle, where does this blood come from, what's the purpose of this blood, so it strikes them. And so it's easier to change their behavior.
So this is a gist of what Sulabh is doing in a menstrual hygiene management product. Now I would like to hear from you, like what can you say about, you can add something to it, or your story you want to share, and anything like that. Okay? So you want to share something? Any of your experience, like? Oh, everyone is waiting for the rain to end, or? Okay, so fine, thank you. It was very nice having you guys here. Hope you learned something from this visit. And yeah, it will add to your course, I guess. Do you have to make some kind of report of this visit or something? Okay, so all the best for you. Okay, thank you so much. लेकिन वो फोटो हमें मिली नहीं है। ओ तो सर आप भैया नहीं थे। 30